प्रयागराज में महिला की संदिग्ध हालत में मौत पर हंगामा। फांसी के फंदे पर लटकी मिला शव। मायके वालों ने ससुराल के लोगों को घर में बंद कर लगाया। लखनऊ के मुट्ठीगंज इलाके की घटना। आगजनी के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। लखनऊ की घटना को लेकर महिला के मायके वालों का आरोप, शादी के बाद से ही उनकी लड़की को किया जा रहा था प्रताड़ित। लखनऊ के गीतापुरी इलाके में कई दुकानों में लगी आग। रोड किनारे पर बनी कई दुकानें हुई खाक। कर्नाटक में भी पकड़ा गया कैश। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ रुपए। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने पकड़ा कैश। सुल्ला रोड चेक पोस्ट पर बरामद किया 3 लाख रुपए कैश। प्रयागराज में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ की तोपखाना चौकी में नशे में धुत दीवान का वीडियो वायरल। कैमरा देख शराब की बोतल छिपाते नजर आ रहे दीवान। हिंदू देवी पर टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के करनाल से करेंगे चुनावी आगाज। मनोहर लाल खट्टर करनाल से हैं लोकसभा प्रत्याशी। बची हुई लोकसभा सीट को लेकर देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। दिल्ली में मौजूद राज ठाकरे पीएम मोदी अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक। तय किया जाएगा करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी आज लगाएगी मुहर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाया 1 चरण में चुनाव। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और सीएम शिंदे पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन की रैली के बाद घबराए हुए मुख्यमंत्री। राहुल पर दिए गए बयान को लेकर एकनाथ शिंदे पर पलटवार। नाना पटोले ने कहा, देश की जनता ने राहुल की मेहनत को स्वीकारा। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से रही कांग्रेस सांसद। सूखे के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया। कहा, 5 महीने हो गए, केंद्र ने 1 पैसे की मदद नहीं की। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। इंडिया अलायंस के नेताओं ने हिंदू समाज की शक्ति को समाप्त करने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार। कहा, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ था अत्याचार, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे। राहुल ने एक्सपोस्ट में कहा, मोदी जी मेरी बातों का हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी। प्रियंका गांधी ने एक्सपोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर। जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, असुर शक्तियां पीएम मोदी की सरकार में मौजूद। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों का जिक्र किया। सांसद दानिश अली ने कहा, सोनिया गांधी से बीजेपी ले नारी शक्ति का उदाहरण। राहुल उस मां के बेटे जो अपने पति को खोने के बाद भी कर रही देश सेवा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी पहलवान बहनों के समय जब मणिपुर में बेटी का बुरा हाल हुआ तो इन्हें शक्ति की याद नहीं आई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया, राहुल के परिवार ने भारत को लूटने का काम किया। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, लोगों में है असमंजस। भले ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से ही चुनाव। राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होता है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक टली। आज होने वाली थी आरजेडी कांग्रेस की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे की कारकाट सीट। एनडीए में बिहार की सीट का बंटवारा हुआ। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिली 5 सीटें। पशुपति पारस के हाथ खाली। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे हुए थे पिछले 3 साल। हर कार्यकर्ता दिन रात लड़ता रहा। पशुपति पारस से जुड़े सवाल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनसे चल रही है बातचीत। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीतेगा चुनाव। जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद। कहा, मैं अपने घर जेडीयू में वापस आई। सीएम नीतीश के कामकाज नीतियों से प्रभावित। सीए लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुस्लिम संगठनों की सीए पर फौरन रोक लगाने की मांग। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में शरद पवार गुट ने की थी शिकायत।
आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी थी संजय सिंह को बेल। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सभी मुकदमे मथुरा जिला कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का विरोध किया। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञान वापी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। आज व्यास जी के तहखाने के ऊपर नमाज पढ़ने पर रोक। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा की आज बरेली के कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। सपा विधायक इरफान सोलंकी आज पर आ जा सकता है फैसला। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस। हापुड़ में पुलिस ने पकड़ी 70 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। बाबूगढ़ पुलिस ने तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। मैसूर में शादी को लेकर इमारत की छत पर चढ़ी एक लड़की। एक युवक से युवती का चल रहा था प्रेम प्रसंग। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मुठभेड़ के दौरान ढेर। कांस्टेबल अमृतपाल की हत्या का आरोपी था सुखविंदर। सोनभद्र में महज 20 रुपए के लिए दुकानदार की बेरहमी से पिटाई। गंभीर रूप से घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी साजिश का खुलासा। विदेशी तरफ से भेजी जा रही भारत कंपनी की एक्टिव सिम जब्त। आरोपियों ने किया खुलासा। सभी सिम कार्ड्स को पॉइंट्स ऑफ सेल सेंटर से खरीदा गया। सिम कार्ड्स को अलग अलग लोगों के नाम पर कराया गया था इशू। बिहार के गोपालगंज में भरी पंचायत में चाकू से युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में ओवरलोडेड ट्रक पकड़ने पर एआरटीओ विवेक शुक्ला की पिटाई। मामले पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट। यूपी के संभल में अस्पताल से फरार हुआ बदमाश घायल। पुलिस मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। संभल के अस्पताल से बदमाश के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में अस्पताल से फरार होता दिख रहा है बदमाश। गाजियाबाद में झूठी निकली महिला पर एसिड अटैक की बात। पुलिस की छानबीन में हुआ खुलासा। गाजियाबाद पुलिस ने मामले में खुलासा करने के लिए ली 25 सीसीटीवी की मदद। सिर्फ 1 मिनट के लिए एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना में 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर चौकन्नी हुई एटा पुलिस ने फरार चल रहे 121 वारंटियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेड़ पर चढ़ा एक शख्स शराब की ओवर ईटिंग को लेकर किया हंगामा। शिमला में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने सुसाइड किया। फांसी लगाकर आत्महत्या। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या को लेकर प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी की मांग। मुजफ्फरनगर शिक्षक की हत्या के मामले पर मौके पर पहुंचे राकेश टिकैत। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समर्थन दिया। मुजफ्फरनगर में हुई शिक्षक की हत्या के विरोध में फतेहपुर में कैंडल मार्च। शिक्षक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद भारत पहुंची ईरान की फैजा। मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के लिए 20 दिन के लिए वीजा पर आई भारत। मथुरा के बरसाना में आज खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। सुरक्षा के मद्देनजर बरसाना को 5 जोन में बांटा है।